गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीपुर प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो मिष्ट पादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में, मेरे पद प्रदक्ष गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है और आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज हमारे जो सप्तम गोस्वामी कहे जाते हैं, षट गोस्वामी जो होते हैं, उनके अलावा ये भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं, आज इनकी आविर्भाव तिथि है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बहुत अवदान है हमारे लिए, बहुत कुछ उन्होंने दिया है भक्ति राज में। उन्होंने बहुत सारा कुछ काम किया है और इनफैक्ट भक्ति की मतलब पुनः स्थापना, पहले जो चीजें लुप्त हो गई थी काफी चीजें इन्होंने वापस से लेकर आई। तो अपन इन सब चीजों की चर्चा करेंगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। सबसे पहले मैं इनके बहुत सारे भजन हैं। इन्होंने बहुत सारे भजनों के द्वारा, साथ ही साथ श्लोकों के द्वारा, साथ ही साथ इन्होंने काफी रचनाएं करी हैं। हर तरह से इन्होंने भक्ति का प्रचार किया है। तो बहुत कुछ इनके इन्होंने दिया है और काफी सारे भजन, इतने सुंदर सुंदर भजन हैं इनके। तो मैं एक बता रही हूँ शुरुआत में, जो कि सुबह में गाया जाता है। यह भजन सुबह का है, पर अभी हम क्योंकि मान के चल रहे हैं हम तो अभी जागे हैं, तो मैं ये भजन अभी कर रही हूँ। विभावरिशेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव, नरसिंह वामन जय मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतना घातन कैटभ शातन, जय दशरथी रामा, यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर, गोपी प्रिय जन राधिका रमण, भुवन सुंदर वर, रावणांत कार माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्रहारी, गजेर राखल गोप पाल, चित हरी बंसीधारी हो, चित हरी बंसीधारी, योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन, व्रज जन भयहारी, नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन बंसी बिहारी, यशोदानंदन कंस निसूदन, निकुंज रास विलासी, कदम्ब कानन रस परायण, वृंदा विपिन निवासी हो, वृंदा विपिन निवासी, आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, कुलशर योजक कामा, रूपांगना गण चित विमोहन,
समस्त गुण गण धामा हो, समस्त गुण गण धामा। यमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोर। नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश, रख वचन मन मोरा हो, रख वचन मन मोरा। ये वाला हम लोग सुबह खाते हैं और इसके जस्ट बाद एक जुड़ा हुआ ही भजन रहता है। जैसे ही हम लोग ये खत्म करते हैं, लास्ट का फिर से गा लेती हूँ मैं। यमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोर। नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश, रख वचन मन मोरा हो, रख वचन मन मोरा। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावना। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावाना। ऋषि घाट बंसी वट द्वादश कानना। जहाँ सब लीला केली श्री नंद नंदना। श्री नंद प्रेजेंट हो गया क्या? आगे का ही कर रहा है मैंने। श्री नंद यशोदा जय जय धी, श्री नंद यशोदा जय जय गोप गाना। श्री दामादि जय जय धेनु वत्स गाना। जय वृष भानु जय कृतिका सुंदरी। जय पौर्णमासी जय अबीर नगरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदना। जय जय वृंदावन वासियत जाना। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना। भक्ति जहार पाइले गोविंद चराना। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार। पर किया भावे जहाँ रजेते प्रचार। श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावाना। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो भक्ति ठाकुर जी की।
तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के इतने अनगिनत भजन हैं, इतने अनगिनत उनकी रचनाएं हैं। चैतन्य चरितमृत, बहुत सारे उनके वो हैं, जिसको कोई याद भी नहीं, पढ़ के बताऊंगी, देखती हूँ, बहुत सारे हैं। इतना कुछ उन्होंने दिया है हम लोगों के लिए, तो हम लोग उसको कुछ थोड़ा बहुत भी ग्रहण कर पाए। तो आज के दिन हम यही चाहते हैं कि कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षाएं या उनके भजन हम लोग कुछ गाएं। ठीक है, तो हरि नाम थोड़ा शुरू करती हूँ, फिर आपकी करती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ जी, हंसा जी। आज आप हिल कैसे रहे हो? पूरा है पूरा ये आपका पंखे से लैपटॉप अच्छा, की स्क्रीन हिल रही है थोड़ा। अच्छा। मैंने कहा कि पूरे स्क्रीन हिले जा रहे हो, क्या चक्कर है? ये क्या तो अच्छा बस हिल रहा है लैपटॉप। अच्छा। अच्छा। हरि नाम करूं पहले तो। ठीक। भक्ति विनोद ठाकुर की कथा है तो आप ही सुना दो। हाँ ठीक। कुछ आपको सुनाना हो तो आप भी सुना देना, फिर मैं सुना। मुझे याद ध्यान ज्यादा वैसे ध्यान नहीं है ना। कोई नहीं, मैं सुना दूंगी। वैसे उन्होंने आध्यात्मिक जगत में पुनर् मतलब जागरण की तरह उन्होंने काम किया है। मायापुर की वापस से पुनः खोज की। 100 से अधिक उन्होंने ग्रंथ लिखे, थोड़ा बहुत है, पर ज्यादा मुझे इतना नहीं है उनका ध्यान है अभी। ठीक। पहले वो न्यायाधीश के पद पर आसीन थे, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब इतने ऊंचे पद पे रहते कोई भी उनमें कोई अहंकार नहीं था। बाद में उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का काम संभाला और आगे उन्होंने सप्तम गुरु के नाम से प्रख्यात हुए। बिल्कुल। हरे कृष्ण। वापस। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई भजन सुना रहे हो या फिर आगे कथा करना? नहीं, पहले ठीक। कथा सुना लो। ठीक है, नंगमन जी भी आए। आगे क्या? ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो सुबह भी अपन तो दो ही लोग हैं, है ना। सुबह भी जो कथा हमने सुनी थी कि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, अभी इनकी वही पिक्चर ही निकाल रही थी एक बार। तो जब यहाँ नवदीप में वो थे, नवदीप में वो अपना भजन कीर्तन वो करा करते थे, तो उस समय उनको एक दिशा से ही कुछ रोशनी से नजर आई। एक दिन शाम को वो खड़े होके वहां पे अपने भजन कीर्तन कर रहे थे, तो उनको रोशनी सी नजर आई एक तरफ से। फिर उन्होंने देखा कि रोशनी के साथ साथ थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वहां पे उनको चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु और उनके बहुत सारे गण नाचते हुए नजर आए। मतलब वो तो नॉर्मल अपने, जहाँ उनकी भजन कुटीर है जहाँ पे वो रहा करते थे, नाम न भूल गई, पर गोद्रुम की बात है, नवदीप धाम में गोद्रुम में जहाँ वो रहा करते थे। तो वहां पे मतलब नॉर्मल अपना भजन कर रहे थे, वो इवनिंग में हरिनाम कर रहे थे, और उनको किसी एक दिशा से बहुत तेज रोशनी नजर आई। और फिर जब वो उधर देखते रहे तो फिर साथ में उनको नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनके सारे गण यानी पूरे पंचतत्व और उसके अलावा हजारों लोग उनके वहां पे नाचते नृत्य करते हुए नजर आए। और थोड़ी देर के बाद फिर सब गायब हो गए। फिर अगले दिन फिर उन्होंने उसी टाइम पे देखा कि वैसे ही उनको नजर आई, रोशनी से नजर आई। 3-4 दिन लगातार उनको ऐसे ही
उस जगह से रोशनी सी नजर आई। तो उनको पक्का समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो कारण है, ये नॉर्मल बात तो है नहीं, कुछ ना कुछ रीजन है। तो फिर वो वहां पे गए। वहां जाके जिस दिशा से उनको रोशनी नजर आई थी वहां पे वो गए। वहां पे लोगों से बात करी कि वहां पे क्या चीज है। तो वहां खेत जैसा ही था और उसमें पर कुछ और उगता ही नहीं था। तो वहां पे उन्होंने देखा कि हर जगह तुलसी ही तुलसी लगी हुई थी, सिर्फ तुलसी लगी हुई थी। तो उन्होंने वहां के लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम लोग कुछ उगाना चाहते हैं, अपनी फसल उगाना चाहते हैं, पर हम उगा ही नहीं पाते। हम कुछ भी उगाते हैं तो वो नहीं लगता है, और सिर्फ यहाँ पे तुलसी तुलसी लग जाती है, अपने आप ही तुलसी उग जाती है, और हम जो उगाते हैं वो उगता ही नहीं। और हम तो यहाँ पे अपनी चीज अन्न वगैरह उगाना चाहते हैं पर कुछ भी नहीं उगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर ये भी नाम पूछा कि क्या नाम है इस जगह का। तो लोगों ने कहा इस जगह का नाम है मियापुर। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि पक्का यही जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, यही उनका जन्म स्थान है जो कि लुप्त हो चुका था। और ये मायापुर है और इसको लोगों ने मियापुर बना दिया है, मुसलमानों ने वहां कब्जा कर लिया है और उसको मियापुर बना दिया है। तो उन्होंने ये सारी बातें मन में ही सोची, और अगर उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा सोचा कि मैं इसको डिक्लेयर करूंगा या मतलब प्रदर्शित करूंगा तो मेरी बात भले ही कोई इतनी माने या ना माने, पर कोई सिद्ध पुरुष अगर ये चीज डिक्लेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो तब वो गए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास, जो कि बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, वो वहीं पे ही बंगाल में ही पास में ही रहते थे, नवद्वीप के पास ही। तो उनके पास गए और उनसे प्रार्थना करी, बहुत रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे मैंने वहां पे देखा है और हम 3-4 दिन मैंने लगातार देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वही जगह है जहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे। तो उन्होंने कन्विंस किया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, जो कि कहीं नहीं जाया करते थे, काफी उम्र के थे वो, 100 से पता नहीं 185, या नगमंजरी जी को ध्यान हो तो 85 तो नहीं, पर 100 से काफी ऊपर थे वो, बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी। बहुत एज्ड थे, कहीं आते जाते नहीं थे, आंखें उनकी खुलती नहीं थी, सिर्फ वो हरिनाम करते रहते थे, हरिनाम करते रहते थे। और उनके जो शिष्य लोग थे वो उनकी पलकों को पकड़ के खोला करते थे, उनकी पलकें खुलती नहीं थी, इतने एज्ड थे वो, और हमेशा ध्यान मग्न रहते थे। तो उनके जो शिष्य होते थे वो उनको कहीं अगर आसपास भी ले जाना होता था तो टोकरी में बिठा के ले जाया करते थे, वैसे वो कहीं भी नहीं जाते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना करने पर, बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मानी, बात को माना, एक्सेप्ट किया और उस जगह पे गए। तो जैसे ही वो उस जगह पे गए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे ही उस जगह पे गए और भजन कीर्तन लोग करते हुए गए वहां पे, तो उस जगह पे पैर रखते ही वो जंप लगाई उन्होंने टोकरी में से बाहर आके, और इतनी ऊंची कूद लगा लगा के डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। जो इंसान जो बिल्कुल हिलता डुलता ही नहीं है, टोकरी में बैठा रहता है, पलके भी नहीं खुलती उनकी, पर वहां पहुंच के वो एकदम तेज कूद लगा लगा के वहां पे हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करने लगे, बहुत तेज तेज। और उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया कि यही वही जगह है, यही जगह है जहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, यह उनकी जन्मभूमि है, मायापुर है। तो उन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया, और वो काफी सिद्ध पुरुष थे तो उनकी बात सबने मान ली। और फिर धीरे धीरे उस जो मियापुर बन चुका था उसको वापस मायापुर के नाम से फेमस हो गया वो। और वहां पे फिर और भी विग्रह बनाए गए। और उसके पास ही जहाँ पे ये है मायापुर है, जहाँ जन्म स्थान है, मायापुर में तो मेन तो नीम के पेड़, निमाई कहा जाता है ना इनको, चैतन्य महाप्रभु जी को निमाई कहा जाता है। तो महाप्रभु जी नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, तो वो तो जन्म स्थान है। और वहीं पे ही पास में जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी रहा करते थे, उनकी भजन कुटीर और उनकी अ, जो रहने का स्थान था वो भी वहीं पास में ही था। तो मैं एक बार निकाल के दर्शन देखती हूँ थोड़ा तो जहाँ पे हम लोग अक्सर जाते हैं, जब हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं तो वहां पे हम लोग जाया करते हैं। अभी नहीं निकलता, मैं बाद में निकालती हूँ कोई बात नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का अभी जो प्रेजेंट है वहां पे, वो 2 मंजिला मठ टाइप है। तो उनके ऊपर में भजन कुटीर है, सभी दर्शन के लिए वहां जाया करते हैं। और मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो जब भी हम लोग जाएं वहां जरूर हम लोग दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही जो मायापुर है उसको वापस से, जो लुप्त हो चुका था, जो किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, उनको उन्होंने वापस से सबके सामने लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं वो
चारों आश्रम में रहे थे। मतलब उन्होंने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, कौन कौन से चार होते हैं, चारों आश्रम में रहे हुए। हर आश्रम में रह के उन्होंने ये शो किया कि इस आश्रम में कैसे अच्छे से रहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में भी वो बहुत अच्छे से रहे, मतलब बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई हुई थी, बैरिस्टर थे वो, काफी अच्छा गवर्नमेंट उसमें वो जॉब करते थे और बहुत नामी व्यक्ति थे। इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी थी, काफी नामी व्यक्ति थे। और उस समय में एक ढोंगी था जो बहुत ही ज्यादा ढोंग, मतलब अपने आप को भगवान मानता था, मतलब मायावी था कोई। वो काफी प्रचलित हो रहा था, सब लोग उसके पास जाते थे। किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी को कुछ, ऐसे छोटे मोटे सारे काम उनके पास आने से हो जाया करते थे। तो वो अपने आप को फिर धीरे धीरे भगवान नहीं मानने लग गया था। वो कहने लग गया था मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे तो उन्होंने इनको ये जिम्मा दिया कि आप अच्छी पोस्ट पे भी हैं तो आप जाके इनकी इंक्वायरी करो कि ये क्या है, ये भगवान है क्या है, क्या, क्या अपने आप को ये भगवान बोल रहा है, तो इनकी जरा इंक्वायरी करो। और वो था मायावी, जो कि उस समय में अपने आप को भगवान बोलता था, और सब लोग उनके चरणों में जाके मतलब जो भी कामना से जाते थे वो पूरी भी होती थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का हरिनाम पे बहुत ही अटूट विश्वास था। तो वो अपनी टीम के साथ, पूरे कई सारे पुलिस वाले और बहुत सारे लोग मिलकर उन्होंने एक टीम बनाई, क्योंकि पूरी इंक्वायरी उनको करनी थी। तो टीम बनाकर वो वहां पे पहुंचे और हरिनाम उनके हाथ में था, लगातार वो माला कर रहे थे। वहां जाके उन्होंने उसको धमकी दी कि ऐसे ऐसे जो भी तुम ये सब कर रहे हो मायावी हो, और तुम भगवान तो हो ही नहीं सकते, भगवान तो सिर्फ एक ही हो सकते हैं। वैसे करके बहुत समझाया कि तुम मान जाओ ठीक से, नहीं तो फिर तुम हाल बुरा होगा। तो उसने अपनी माया दिखाना शुरू कर दिया और माया से कुछ का कुछ आग लगा दी, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करने लग गया। तो जो भी इनके साथ टीम में गए थे वो सारे भाग गए, सारे पुलिस वाले सब डर के मारे भाग गए, पर ये वहीं पे डटे रहे और हरि नाम करते रहे करते रहे। फिर बोलते रहे धीरे धीरे कि समझ जा, अभी समझ जा, नहीं तो तुमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर वो नहीं माना। धीरे धीरे वो हरि नाम करते 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 उसके पास चले गए और उसकी चोटी पकड़ ली। एकदम से चोटी पकड़ के बोलने लग गए कि अब तू बता, तू सुधरेगा या फिर हम तेरे को जेल में डाल दें। थोड़ा सा उसको टाइम भी दिया था कि उस समय तो धमकी देके थोड़ा टाइम दे दिया था कि या तो अपनी जो भी हरकत है उससे बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर वो नहीं माना, फिर उसको लेकर वो जेल में डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल डरे नहीं उसकी माया से, उसने माया तो दिखाई। इनकी वाइफ ने भी समझाया कि क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, जब सारी दुनिया उसको बोल रही है भगवान है तो जाने दो, हमें क्या करना है। पर इन्होंने बोला कि नहीं, गलत चीजों को हम प्रचलित नहीं होने देंगे, हम भक्ति का प्रचार करेंगे, पर ऐसे मायावी लोगों को हम लोग ऊपर नहीं उठाई देंगे। भले ही जान का खतरा है कोई बात नहीं, मतलब वो डरे नहीं बिल्कुल भी। और हरिनाम करते करते आराम से वहां गए और उसको फाइनली उन्होंने पकड़वाया, और उसकी जो भी शक्तियां थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि हरिनाम के सामने तो कोई शक्तियां नहीं चलती। ये सब मायावी लोग सब कुछ जो हरिनाम के सामने धरे के धरे रहते हैं, धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां इनके सामने नष्ट हो गई, क्योंकि वो लगातार भगवान का नाम करते जा रहे थे, महामंत्र को करते जा रहे थे। तो इनको हरिनाम पे बहुत अटूट विश्वास था, किसी से नहीं डरते थे वो। और ऐसे ही जब वो बचपन में एक बार काफी छोटे थे तो पूजा पाठ में तो उनका मन था ही, बहुत ज्यादा मन था, शुरू से ही करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके घर के सामने ही कोई वृक्ष था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पीपल का था या कौन सा, कोई तो वृक्ष था। तो सब लोग कहते थे इस पे भूत रहता है, थोड़ा सा पास नहीं, इस पे भूत रहता है, वहां मत जाना, इस पे भूत रहता है, ऐसे करके लोग कहते थे। तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि ये सब लोग ऐसा कहते हैं कि इस पे भूत रहता है, तो इस इधर नहीं जाना। तो पिताजी ने भी बोला हाँ हाँ, इस इधर मत जाना, उस तरफ नहीं जाना, इस पे भूत रहता है, रात को तो बिल्कुल मत जाना। तो उनको लगा कि फिर क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने फिर क्या किया, सच में ही, हाँ किसी और ने उनको शायद माँ ने या किसी ने बोला कि भूत भूत तो रहता है, पर तेरे को डरने की क्या बात है, हम तो हरिनाम करते हैं, हरिनाम से सारा भूत भाग जाता है, ऐसे भी बोला किसी ने। मतलब डरना मत, रात को तो नहीं जाना, पर ऐसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि अपन तो हरि नाम करते हैं, तो हरि नाम से तो सारे भूत भाग जाते हैं। तो ये सोच के उनको क्यूरियोसिटी हुई, वो जानबूझ के रात में गए वहां पे हरि नाम लेकर, और वहां पे हरि नाम करते रहे करते रहे करते रहे, कोई भूत नहीं आया। तो नेक्स्ट डे आके उन्होंने सब जगह डिक्लेयर कर दिया कि हरि नाम से भूत भाग जाता है। तो हरिनाम से कभी भी भूत सामने नहीं आते, ये उन्होंने सिद्धांत मतलब डिक्लेयर कर दिया कि अगर हम हरिनाम कर रहे हैं तो भूत है तो भी नहीं आएगा, वो बिल्कुल भाग जाएगा। तो उनकी बहुत अटूट निष्ठा थी बचपन से ही हरिनाम पे, कि हरिनाम से कुछ भी कर सकते हैं।
ये जो चिंतामणि हमारे हाथ में, इससे कुछ भी किया जा सकता है। ये काफी तो बहुत ही अटूट विश्वास था। ठीक है, तो और कुछ कुछ याद आएगा तो मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी। अनंत मंजी जी, आप कुछ सुनाओगे, भजन या कुछ भी? चलो, नहीं बोल रही तो हरे जैसा मैं कृष्ण। बोल रही थी, हरे कृष्णा। मैं कीर्तन सुना देती हूँ एक, है ना? ठीक। ठाकुर भक्ति विनोद का कीर्तन। मैं भी उसके बाद एक और कीर्तन सुनूंगी। मुझे कुछ आता नहीं है लेकिन देखती हूँ। हाँ, कीर्तन अपन यही तो कर सकते हैं, और हमको जितना आ रहा है वो हमको वही कर सकते हैं। मैंने भी एक कीर्तन किया, भी एक और करूंगी, और इन्होंने भी कथा थोड़ी सुनाई। तो ये कीर्तन महाशय भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है। देखिते देखिते भूली बाबा कबे, निज स्थूल परिचय। देखिते देखिते भूली बाबा कबे, निज स्थूल परिचय। नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा, निज निज नित्य चिदानंद माया। देखिते देखिते भूली बाबा कबे, निज स्थूल परिचया। वृषभानुपुरे जनमालेबो, जावटे विवाह हबे। वृषभानुपुरे जनमालयिबो, जावटे विवाह हबे। ब्रज गोपी भाव भैबे स्वभाव, आन भावना रहिबे। देखिते देखिते भूली बाव कबे, निज स्थूल परिचय। निज 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 सिद्ध देहा, निज सिद्ध नामा, निज रूप स्ववसाना। राधा कृष्ण बले लभिवाव कबे, कृष्ण प्रेमा प्रकाराणा। देखिते देखिते भूली बाव कबे, निज स्थूल परिचय। यमुना सलीला आहरणे गिया, भुजिबो युगल रसा। प्रेम मुक्त है पगलिनी प्राय, गाइबो राधार यशा। देखिते देखिते भूली बावा कबे, निज स्थूल परिचय। नयना हेरिबो ब्रजपुर शोभा, नित्य चिदानंद माया। देखिते देखिते भूली बाबा कबो, निज स्थूल परिचय। बोलो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। एक और सुना दूं? हाँ, हम ही तो हैं। सही है। ये है कीर्तन दोपहर का, भोग आरती टाइम पे कीर्तन था। अच्छा, मैंने विभावरी शेष किया था मॉर्निंग वाला, अभी वो भी इनका ही है। यशोमती नंदन ये हाँ, गाछ। यशोमती नंदन नहीं, विभावरी शेष। ये यशोमती नंदन दोपहर का है ना? हाँ, हाँ, ये भी गाओ इन्हीं का लिखा हुआ है। हाँ, गाओ गाओ। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन कान्हा। गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर। कालिया धमन विधाना, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन कान्हा। अमल हरि नाम अमिय विलासा, अमल हरि नाम
अमिया विलासा विपिना पुरंदर नवीन नगरवर विपिना पुरंदर नवीन नगरवर वंशीवदन सुवासा यशोमती नंदन ब्रजवरनागर यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन कान्हा गोपी गोपी जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोदन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्करा गोविंद माधव नवनीत तस्करा सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजभरनागर यशोमती नंदन ब्रजभरनागर गोकुल रंजन कान्हा यमुना तटचर गोपी वसनहार यमुना तटचर गोपी वसनहार रास रसिक कृपामाया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवारा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवारा भक्ति विनोदाश आश्रय यशोमती नंदन ब्रजभरनागर यशोमती नंदन ब्रजभरनागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन ब्रजभरनागर गोकुल रंजन कान्हा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री ठाकुर भक्ति विनोद की जय हरे कृष्ण जय हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो, ठाकुर भक्ति विनोद जी, कुछ इनके बारे में रह रहा हो तो बोलना। कुछ क्या, सारा ही रह रहा है, हमने कौन सा कुछ कुछ बोलना है? हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो जो चीजें सुनी कहीं से याद आ रही है वही हम बोल रहे हैं। तो कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। और मैं दर्शन करवा रही हूँ, उनकी जो समाधि स्थल है वो प्रेजेंट कर रही हूँ। ठाकुर भक्ति विनोद। आया ना? हाँ तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि स्थल है। ये चैतन्य गौड़ी मठ में मेरे ख्याल से ना, मायापुर में ही है। और ये तो उनका समाधि तो स्थल है। इसके अलावा जहाँ पे अपन जाते हैं, वो नाम मैं भूल रही हूँ, जहाँ पे उनका, जहां से उनको नजर आए थे, वो रोशनी वगैरह नजर आई थी, वो तो उनकी दूसरी भजन कुटीर है, वो अलग जगह है। और ये, गोद्रुम में है ना इनका। हाँ, ये गोद्रुम नहीं है, वो गोद्रुम में है ना। ये तो चैतन्य गौड़ी मठ है। वहां पे एंट्रेंस पे ही इनकी समाधि स्थल है। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी। बट इनका रहने निवास स्थान जो है वो गोद्रुम में है। हाँ, गोद्रुम में भी। और नाम भी एक संजय प्रभु जी बता रहे थे, प्रॉपर नाम जो है अच्छा कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो ये ठाकुर भक्ति विनोद जी की समाधि स्थल है। और वो भी मैं अभी देखती हूँ, फोटोज तो सारी हैं, पर अभी नहीं मिलती है मुझे ना। तो मैं एक भजन तब तक गा रही हूँ, कुछ और याद आए तो सुना देना, और हंसा जी को भी कुछ याद आए तो रेडी रखना। तो वो ठाकुर भक्ति विनोद जी जो थे, वो सबको, मतलब वो ऊपर उनका डबल मंजिला वो मठ है, मठ कह सकते हैं, या वो जो निवास स्थान है गोद्रुम में। तो वहां पे अगर वो ऊपर भी रहते थे और नीचे भी कोई अगर ग्राम में चर्चा कर रहा है या कोई नॉर्मल बातें कर रहा है, तो एकदम चिल्ला के बोलते थे कि ये क्या बातें कर रहे हो, भजन करो। सिर्फ मतलब हरिनाम ही अलाउड था वहां पे, कुछ भी चीज अलाउड नहीं थी।
वो बिल्कुल भी ग्राम्य वार्ता अलाउ नहीं करते थे। और उन्होंने अपने बहुत सारे बंदों को, अपने बहुत सारे लोगों को गांव गांव भेजा करते थे, और वहां पे बोलते थे कि हरिनाम का प्रचार करो। तो ये वाला जो भजन है, श्री नगर कीर्तन, श्री नाम हट आज्ञा ठल, है ना, ये भजन जो है वो अपने उनको बंदों को बोलते थे जा जाके गांव गांव में गाओ, और वहां मतलब जो इसका प्रचार करेगा उनको वो आके बड़ा अच्छा सा बड़ा वाला पताशा दिया करते थे। उस समय का यही होता था ना, इनाम प्रसाद, तो बड़ा सा पताशा उनको देते थे। तो ये भजन है। ना दिया, ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। ना दिया, ना दिया, ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। गोद्रु में गुरहा करते थे। श्रद्धावान जन हे, श्रद्धावान जन हे, श्रद्धावान जन हे, श्रद्धावान जन हे। प्रभुर आज्ञाए भाई मागी ए भिक्षा, प्रभुर आज्ञाए भाई मागी ए भिक्षा, बाल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। ना दिया, ना दिया गोद में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। अपराधे शून्य है लह कृष्ण नाम, अपराधे शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ना दिया, ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवर कारण। कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म तार। कृष्णे संसार कर छाड़े अनाचार, कृष्णे संसार कर छाड़े अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। ना दिया, ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। जय जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की। तो ये वाला भजन वो अपने लोगों को बोलते थे जा जा के जगह जगह सुनाओ, और नित्यानंद प्रभु का, महाप्रभु का प्रचार करो, हर जगह जाओ और ये भजन को सुनाओ, ऐसा वो आदेश देते थे। और सब लोग जाते भी थे उनकी बात को सुनकर, और जगह जगह इस भजन पे नृत्य होता था। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु जी के नाम का प्रचार होता था, और वो बहुत प्रसन्न होते थे, और उन लोगों को वो इनाम दिया करते थे आकर। और जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं, अनंत मंजी जी भी अपनी कथा में और हम भी अपनी कथा में कहते हैं हमेशा कि 100 करोड़ हॉस्पिटल खुलवाना, या अस्पताल खुलवाना, या फिर कोई भी ऐसा अच्छा काम करना, पुण्य का काम करना, उससे बेहतर है एक इंसान को भक्ति में लगाना। तो ये बात जो है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही कही थी। उन्होंने ही बताया था कि 100 करोड़ हॉस्पिटल खुलवाने से भी बेहतर है किसी एक इंसान को भक्ति से जोड़ देना, उनको परम पिता से मिलवा देना। तो ये इन्हीं की कही हुई बातें हैं जो गुरु वर्गों के द्वारा हम लोग सुनते आ रहे हैं, और थ्रू थ्रू हम तक वो पहुंचती है। और अभी जो हम दर्शन कर रहे हैं वो कौन है? ये वही हैं जिनके द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मायापुर को वापस से क्या बोलेंगे शब्द, एग्जैक्ट शब्द क्या, वापस से मतलब सबके सामने प्रकट किया था। मायापुर तो पहले से ही था, लुप्त हो गया था, मियापुर बन गया था, उसको वापस से वो लेकर आए थे। और ये जो प्रॉपर दर्शन जो हमें हो रहे हैं, ये नवदीप धाम के ही हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी की भजन कुटीर के दर्शन है ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं,
जो कि टोकरी में बैठ के वो लेकर जाया गया मायापुर में, और उन्होंने किस तरीके से डिक्लेयर किया कि यही जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी की जन्मस्थली है। तो ये हमारे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं। इनकी भी भजन कुटीर जो अभी हम दर्शन कर रहे हैं, ये नवदीप धाम में ही है। जब हम नवदीप परिक्रमा में जाते हैं तो इन सब जगह हम लोग जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। ठीक है, अभी हंसा जी कुछ सुनाना है, फिर वापस अनंत मंजरी जी की। कोशिश करती हूँ मैं भी। ठीक। भक्ति विनोद ठाकुर जी की स्तुति है, लिखी तो शायद लिखा है कि लिखी है श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की, शायद लिखी हुई है, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। तो राग तो पता नहीं मेरी आएगी नहीं आएगी, पहली बार ही आ रही हूँ, बंगला में ही है। भक्ति विनोद प्रभु दया करे मोरी, तब कृपा बल पाए प्रभु पादे रे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु पाद, जगते आनिया दिले करिया प्रसाद। सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तारिया, विनोदेर साई से मैं भाव। एई गीतेर भाव प्रभु पाद पर, एवे मोरा करी अनुभव। श्री चैतन्येर जन्म स्थान श्री मायापुर, तोमर प्रचारे वे जानिल संसार। शिक्षामृत जैव धर्म आदि ग्रंथ सत, सज्जन तोषणी पत्री सर्व समादत। ए सब ग्रंथ पत्री करिया प्रचार, लुप्त प्राय शुद्ध भक्ति करी ले उदार। जीवे रे जाना ले तुम्ही है कृष्ण दास, कृष्ण भक्त कृष्ण चिंत छाड़ियन आश। कृष्ण दास जीव सब परमानंद पाय, सकल विपद हते मुक्त है। आपनी आचारी धर्म शिखाले सवाय, ग्रहे की माथा में था की ध्वज, भज कृष्ण रे। गदाधरी गौर हरि सेवा प्रकाशीले, श्री राधा माधव रूपे तादेर देखीले। गोस्वामी गोस्वामी गणेर ग्रंथ विचार करिया, सुसिद्धांत शिखाये से प्रमाण आदि दिया। ताड़ा पड़ी सुनी लोक आकृष्ट हीला, जग भरी तव नाम गाहिले लागीला। व्यास व्यासैर अभिन्न तुम पुराण प्रकाश, शुक भिन्न प्रभुपाद श्री दयित दास। वैष्णवेर यत गुण आचय ग्रहित, ग्रंथे ते सकाल प्रकाश हैला तोमार दहेते। श्री गौड़ मंडल माझे श्री वीर नगर, तव आविर्भाव स्थान सर्व शुभ भंकर। वदिया मिनत शिरे से पुण्य क्षेत्रे, मस्तके धारण करी के धूलि पवित्र। तो मोर कृपाय ईशोदया ने स्थान पाई, भागवत मठे वसी तब नाम गाय। तो मोर दासानुदासी अति आया वस्त्र, प्रार्थना करे धाम वास निरंतर। इसमें सब वही वर्णन आया है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया है। मायापुर की पुनः खोज और सारे ग्रंथों की रचना, ये सब चीजों का वर्णन है। बहुत सुंदर, बंगला में है सारी चीजें ना, बहुत अच्छा जो जो उन्होंने किया है, हाँ, बहुत अच्छे से। रात तो हाँ, मेरे अभी नहीं हुई ज्यादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवानी जी ने ज्वाइन किया। हाँ, हाँ जी शिवानी जी, हरे कृष्णा। हाँ, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आप आवाज नहीं आ रही, आप क्या हो गया? अब आवाज आ रही है हाँ, मेरी? अब आ गई, अब आ गई। हाँ जी, परिणाम कर रहे हो, कुछ सुना रहे हो? बंदे फिर उन कमाई। फिर चली गई है। अब
एक्सक्यूज मी, अब आ रही है दीदी मेरी अब आ रही है, आवाज? अब आ रही है, आ रही हाँ, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया ना, सब सिस्टम इसका भूल गई हूँ। है। वही ना, टाइम ही नहीं मिलता है दीदी, बहुत बिजी हो जाते हैं, क्या करें। हाँ सही मैं है। आज कोई खास दिन है क्या? आज कुछ खास है क्या? आज ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है श्री, उनका आविर्भाव दिवस है। भक्ति अच्छा। विनोद ठाकुर जी जिन्होंने मतलब मायापुर जो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है उसको प्रकट किया था। और भी भक्ति में मतलब भक्ति जो लुप्त हो गई थी उसको काफी कुछ उन्होंने वापस से चीजों को लेकर आए थे। हाँ, वही उनका। मैंने आज मंदिर में भी हो रहा है, मंदिर में भी यहाँ पे भजन चल रहे हैं, तो मेरे को लगा अच्छा कुछ खास है आज। हाँ अच्छा जी, हाँ जी। मेरे अच्छा घर के बिल्कुल सामने ही मंदिर है। अच्छा अच्छा। आइए कभी बाकी घर हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या सुनाएंगे मैं आप? एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ आज ठीक राधा नाम ठीक। के। श्री राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा, मेरे जीने का सहारा है। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, कीर्तन ही तपस्या है, कीर्तन ही समाधि है, न पूजा और कोई। तन मन से मैं उनकी हूँ और श्री जी भी मेरी है, न दूजा और कोई। मेरा तो बिन इनके, मेरा तो बिन इनके एक पल भी ना गुजारा है। मेरा तो बिन इनके, मेरा तो बिन इनके एक पल भी ना गुजारा, मेरे जीने का सहारा। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा गाऊं मेरे मन के मंदिर में, पायल चमकाती है। वो श्री राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल चमकाती है। कहे ब्रज मन की कुंजे, बरसाने की गलियां सपनों में आती हैं। बरसाने की रज में, बरसाने की रज में हमको मिल जाना दोबारा है। बरसाने की रज में, बरसाने की रज में हमको मिल जाना दोबारा, मेरे जीने का सहारा। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। क्या हो गया, आवाज चली गई फिर से? आवाज कैसे चली गई? आवाज म्यूट हो गए। फिर से म्यूट हो गई। हाँ फिर अब से गाओ। म्यूट हो गए, अब आ रही है। अब आ रही है। कहाँ तक मेरा, मेरे को सुनाई नहीं राज पता किशोरी कहाँ तक। है। फिर से गाऊं मैं पूरा? पूरा गा लो। लास्ट लास्ट पूरा तक तो गा लेते हैं हाँ भगवान के कोई, हाँ नाम फिर को। से गा लो कोई। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा, मेरे जीने का सहारा। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, कीर्तन ही तपस्या है, कीर्तन ही समाधि है, न पूजा और कोई। तन मन से मैं इनकी हूँ और श्री जी भी मेरी है, न दूजा और कोई। मेरा तो बिन इनके, मेरा तो बिन इनके एक पल भी ना गुजारा है। मेरा तो बिन इनके, मेरा तो बिन इनके एक पल भी ना गुजारा, मेरे जीने का सहारा। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम,
हमको प्राणों से प्यारा है राधा राधा नाम। राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल चमकाती है। ओ राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल चमकाती है। ओ कहे ब्रजमन की गुंजे बरसाने की गलियां सपनों में आती है। बरसाने की रज में हमको मिल जाना दोबारा है। बरसाने की रज में हमको मिल जाना दोबारा। मेरे जीने का सहारा है राधा राधा नाम। श्री राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है राधा राधा नाम। राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल चमकाती है। ओ राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल चमकाती है। यह नाम नहीं भैया, यह नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इनमें कछु भेद नहीं। ओ ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इनमें कछु भेद नहीं। तुम मानो ना मानो हरिदासी तो पगली है, पर कहते सब वेद यही। जरा आंख मूंद के बोल, जरा आंख मूंद के बोल, छुएगा तुझको मुरली वाला है। आंख मूंद के बोल, जरा आंख मूंद के बोल, छुएगा तुझको मुरली वाला, यहीं कहीं बैठा मुरली वाला है। राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है राधा राधा नाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। बड़े दिन बाद पर बहुत अच्छा सुनाया। दो दो बार सुना दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत मन था, बहुत दिनों से बहुत मन था। बहुत आपका बस ये रूटीन टूट जाता है, मेरा तो बहुत मुझे मन में भारी भारी सा हो जाता है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। बस आपके सही। आशीर्वाद से रेगुलर हो पाऊं, यही चाहिए बस। बस ऐसे ही उलझे हुए हैं हम सभी लोग कहीं ना कहीं सब। अगली बार एक बहुत अच्छा सुनाऊंगी, बस एक मन में है। चलो अभी मंडे को भी करेंगे अपन। अभी थोड़े दिन मैंने छुट्टी ली है तो रेगुलर ही होगा अपना। मेरा भी हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। जी, तो थोड़ी दिन तक तो होपफुली रेगुलर ही करने की कोशिश करूंगी। करिए और दीदी, हाँ करिए प्लीज। है ना, हाँ, तो मंडे को नेक्स्ट अपना रहेगा, तब कोशिश करना है आपका मंडे को। आशीर्वाद होगा तो जरूर ज्वाइन कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, है ना। बस ऊपर चलिए वाले का ठीक है। आशीर्वाद चाहिए। वही सबको करना, हाँ। हमें भी नहीं करवाने देता, है ना। सच में। चलिए, बहुत सुंदर। तो हम बात कर रहे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि वो बोधरूम द्वीप में रहा करते थे, और बोधरूम द्वीप में जो मैं नाम बता रही थी वो है स्वनंदा सुखदा कुंज। स्वनंदा सुखद, सुखद मतलब इंग्लिश में तो सुखदा लग रहा है, पर सुखद ही होगा ये कुंज। स्वनंदा सुखद कुंज उस जगह का नाम है प्रॉपर, मतलब जहां वो रहते हैं। और ये जगह है गोधरूम द्वीप में। वहां नवद्वीप है ना, 9 द्वीप हैं। तो 9 द्वीप में से जो गोधरूम द्वीप है उसमें स्वनंदा सुखंद कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर जी का निवास स्थान है। वहीं भजन कुटीर है उनकी। और वहां पे ही उनका पूरा मठ बना हुआ है। और जो अभी मैंने दर्शन करवाए थे वो तो थोड़ा अलग जगह पे है। वो श्री चैतन्य गौड़ी मठ में वो समाधि स्थल बनाया गया, वो बाद में बनाया हुआ है समाधि स्थल। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और कुछ कुछ रह गया है क्या नगमंजरी जी? तो अपन कुछ उनके बारे में कुछ याद आ रहा हो तो फिर अपन विराम की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वनंद स्वधा जो कुंज बताया ना, उनके घर का नाम है वो। हाँ, वही उनका जो घर जहाँ वो रहा करते थे हर वहां पे। घर का नाम है वो, घर का नाम था। जहां जैसे कि हम अपना घर का नाम वृंदावन रख लेते हैं, हाँ है ना, हाँ तो गोद्रुम जो जगह थी वहां पे वो रहते थे, और उनके घर का नाम ये था जहाँ पे वो रहकर ही कीर्तन वगैरह किया करते थे। और सारे जो गोस्वामी वगैरह आके वहां मिलके बैठ के कीर्तन करते थे, वार्ता करते थे। और एक दफा ऐसा कुछ हुआ था कि
देवताओं को कुछ प्रॉब्लम आई थी, आई थिंक यही वाली कथा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ में हुआ था। तो कुछ स्वर्ग से कुछ देवता लोगों को कुछ भगवत गीता में कुछ गड़बड़ आई, समझ में नहीं आया था, कुछ चर्चा कर रहे थे, तो इनको लेने के लिए यहाँ से बुलाया गया था, लेने के लिए आए थे और उनको लेकर गए थे वहां पे, अगर मैं गलत नहीं तो ऐसा हुआ था शायद, इनके। हाँ शायद कुछ मैंने हाँ, भी सुना हुआ है, तो बट ये वहां गए थे उनका समाधान करने के लिए भी। अच्छा। हाँ, तो पहले के टाइम में ऐसा होता था ना कि मतलब आप उनके पास तो इतना पावर था कि भजन की शक्ति तो होती है, तो वो जा पाते थे स्वर्ग हम्म में भी शरीर। तो हम्म। ऐसा मैंने सुना था, अगर मैं राइट हूँ तो। आज शायद संजय प्रभु की कथा में भी शायद कुछ ऐसा बोल रहे थे, अच्छा, बहुत अच्छा, इन्हीं मैं के पूरी साथ में। सुन नहीं पाई पूरी। हाँ, तो वो गए थे वहां पे और वहां जाके उनका समाधान किया था, देवताओं का भी समाधान करके आए थे ये। और तो सारी कथा बताई दी जो पता है हमें। और वो मजिस्ट्रेट थे और बहुत ही अंग्रेजों के वहां काम करते थे, काफी इंटेलिजेंट है, मतलब थे वो। और मतलब राधा जी की जो कमल मंजरी है, ये जो राधा जी के हाथ में कमल होता है वही एक मूर्तिमान स्वरूप लेती हैं, तो वो एक कमल मंजरी, राधा कृष्ण की लीला में कमल मंजरी मंजरी होती है, और गौर महाप्रभु की लीला में ठाकुर भक्ति विनोद हाँ, बहुत ठाकुर। अच्छा कि ये बता दिया, मैंने बिल्कुल मिस कर दिया था, बहुत सुंदर। हाँ। तो ये जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं, जो सभी रूप गोस्वामी जो है राधा रानी की जो रूप, सुंदर रूप है ना, राधा रानी में जो अलग अलग गुण होते हैं वही एक एक मूर्तिमान स्वरूप लेकर के अलग अलग मंजरियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, तो उनको लगता है कि मैं अकेले भगवान की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने ही गुणों को अलग अलग रूप में प्रकट कर देती हैं। तो जैसे उनका जो सुंदर रूप है वो रूप मंजरी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर जैसे जीव गोस्वामी विलास मंजरी, ये कमल मंजरी। और जो इनके पिताजी थे, इनके बेटे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी, इनके बेटे कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के बेटे थे, जिन्होंने, जो कि इस्कॉन के गुरु है ना, जो स्वामी महाराज, उनके गुरु हैं। तो उन्होंने, उनकी वजह से, यानी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की वजह से ही सारा जो प्रचार प्रसार जितना भी हो रहा है ना, हरे कृष्णा महामंत्र, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही अपने बेटे को आदेश दिया था कि आप, मतलब एक होता है ना कि व्यक्ति अपना खुद अपना भजन कर ले, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपना बैठ के अपना भजन करता रहता है। तो वो ऐसी भजन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपको अपने लिए नहीं करना है, आप जाओ और सर्वत्र प्रचार करो। तो उन्हीं के आदेश पे ये जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, ये प्रचार की इन्होंने सोची, इन्होंने मठ बनाया, लोगों को एकत्रित किया और प्रचार करना स्टार्ट करा। यानी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ही वो जो बीज थे प्रचार करने के, जिनकी वजह से ये प्रचार प्रसार जो हुआ सब सब तक पहुंचा। और हम लोग भी उन्हीं की कृपा से आज हरि नाम महामंत्र और इस चीज से जो जुड़े हुए हैं ना, गौड़ीय संप्रदाय से, उन्हीं की कृपा से जुड़े हुए हैं। फिर उन्हीं के जो शिष्य हुए वो है स्वामी प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, है ना। तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उन्हीं के ही बेटे हैं और उन्हीं के ही शिष्य ये हैं स्वामी प्रभुपाद जी। ठीक है, क्या बता रही थी? कौन हंसा हाँ, रहा है? सोनू यार। तो और क्या वो, कुछ याद था, भूल गई मैं। हाँ, तो इसीलिए मतलब हम उनके बहुत ही मतलब आभारी हैं कि उन्होंने भक्ति प्रसार में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मजिस्ट्रेट थे और अंग्रेज लोग थे ना, वो भी इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। इनके घर के मतलब आगे से रेल जाने का, मतलब उनको लेके जाते थे, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे उस टाइम पे भी। बहुत पुरानी बात है ये, काफी पहले की बात है। तो उस टाइम पे भी वो उनके घर से ट्रेन लेने आती थी। अगर आप जाके देखोगे ना वहां पे नवदीप धाम में, तो हम देखते ट्रेन की पटरी भी घर से जुड़ी हुई है, तो वहां से उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई थी। वो इतने वीआईपी थे ना कि उनको लेने के लिए आते थे, छोड़ने के लिए आते थे, भाई आप जॉब मत छोड़ो, कैसे भी करके आप आओ। और मतलब इतने एक्टिव थे उनके अंदर, मतलब प्रतिभा, बहुत प्रतिभाशाली थे।
पता नहीं कैसे टाइम का मैनेजमेंट करते थे। आज ही मैं कथा में सुन रही थी संजय प्रभु वाले में, भैया ने मतलब कृष्णदास प्रभु बता रहे थे, अजय कृष्णदास प्रभु, कि मतलब उनकी जो एबिलिटी थी बहुत ज्यादा थी, कि मतलब वो मजिस्ट्रेट होते हुए, इतना शेड्यूल टाइट होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे बंगला गीत कीर्तन लिखे, जो अभी हम सभी ने गाए, हंसा जी ने भी एक कीर्तन गाया, सभी लोगों ने कीर्तन गाया। तो ये बहुत सारे उन्होंने कीर्तन गाए हैं, और हर एक कीर्तन में यदि आप उनको पढ़ने जाओगे ना, तो आपको जैसे भगवत गीता में जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवतम, ये सब सिद्धांत हम जो पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ उनके कीर्तन को पढ़ करके सुन करके यदि समझ लेते हैं ना, तो वो सारे सिद्धांत हमें वहीं से मिल जाते हैं। तो हमें, अगर कोई व्यक्ति है ना भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो इनकी किताब खरीद लो। कोई एक गुरुवर कह रहे थे कि यदि आपको भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना है तो दो आने में भक्ति मिलती है। तो दो आने में भक्ति कैसे मिलती है? बोले कि दो आने में कीर्तन की किताब खरीद लीजिए भक्ति विनोद ठाकुर जी की, और इन्हें पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए। अगर आपने इनको पढ़ के समझ लिया, तो आप भक्ति में प्रोग्रेस करोगे ही करोगे, क्योंकि उसमें सारा सिद्धांत जो भी भगवत गीता और जो भी सबका निचोड़ ग्रंथों का आता है, वो इसमें उनके कीर्तनों में मिल जाते हैं। तो दिख इसीलिए रही उनके है कीर्तन। पिक्चर में? हाँ। मैं फोटो दिखा रही हूँ। नहीं, मेरी फोटो आ रही है। मेरे वाले पे क्लिक करोगे ना तभी तो आएगी। हाँ, नहीं आ रही। तो इसीलिए उनके कीर्तन को पढ़ना चाहिए, और मतलब पढ़ करके समझना चाहिए। उनके कीर्तन में पूरे तत्व की बातें होती हैं, कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, इसको ऐसे ही मैं व्यतीत करे जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने जो कीर्तन गाया था, उसमें मुझे इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत था, कि वो पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट लाइफ की, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद में ऐसा होगा कि मैं ब्रजपुरे जाबू, ब्रजपुर गांव में मेरा जन्म होगा, और वहां पे मैं राधा जी की किंकरी बनी, वहां की उनके गांव में जन्म लूंगा, वहां मेरी शादी होगी, जावटे जाबू, जावटे ने जहाँ राधा रानी की शादी हुई है, वहां मेरा विवाह होगा, मैं उधर रहूंगा। मतलब हम लोग मरने से डरते हैं, लेकिन वो मरने के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, कि मरने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो इस तरह से, मतलब जो भक्त होते हैं वो मरने से कहाँ डरते हैं, वो उनके बाद की फ्यूचर वो देखते हैं और उसके आगे की प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी की कीर्तन जो है, वो जो फील करते थे, जो वो देखते थे समाधि में लीन होकर के, वही की वही वो उतार देते थे। एक सांसारिक कवि होता है, तो वो ऐसे देखता है, नदी के किनारे बैठा है, सोचता है, कुछ मटेरियल कल्पना करके दिखता है। लेकिन ये लोग होते हैं ना, समाधि में हो जाते हैं, फिर भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, फिर उनकी लीलाओं को देखते देखते वो भजन लिखते हैं। तो इनके जैसे हम बड़े बड़े वैष्णव की कीर्तन गाते हैं, तो इनको हमें समझ में भी नहीं आया ना, तो भी हमें सुनना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी सुनने मात्र से हमें कृपा मिलती है उनकी, क्योंकि वो उनके मुख से लिखे हुए, उनके बड़े भाव पूर्ण से वो लिखा होता है, वो जो भी उनके मुंह से निकला होता है, बड़े भाव में होता है। तो इसलिए उनका सिर्फ सुनने मात्र से, चाहे बंगला में हो, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, बट सुनने से भी हमें बड़ी कृपा मिलती है। तो हम लोग को चाहिए कि हम बंगला कीर्तनों को, ऐसे वैष्णवों के कीर्तनों को सुने और गाने का प्रयास करें। ठीक है। तो ऐसे ठाकुर महाशय भक्ति विनोद का आज आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमने काफी चर्चा कर ली आज भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में, और कीर्तन भी बहुत सुंदर सुंदर, हंसा जी ने भी कितना सुंदर कीर्तन सुनाया था, बोला ना बहुत कितने सुंदर। सारी चीज, मतलब उसमें जो भी कुछ उनकी उन्होंने किया सब कुछ स्तुति थी बहुत वो, अच्छे से। भक्ति हाँ, विनोद ठाकुर जी की, स्तुति, हाँ भक्ति स्तुति। विनोद ठाकुर जी की स्तुति थी। ये कहाँ मिलेगी? गौड़ी कीर्तन में मिलेगी? हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है ये। आई थिंक ये जो वामन महाराज जी की इसमें होगी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन में मुझे तो। ढूंढा था मैंने अभी, तो गौड़िया शेयर ही कोई था करना, उसमें। शेयर करना इसका, मतलब पिक्चर खींच के भेज देना, या तो कैसे भी करके ढूंढेंगे। नंदिनी गीति कुछ ही इधर रखी है। नंदिनी भी एक कीर्तन सुना रही है, वो आ गई एग्जाम देके। अच्छा। हाँ, तो नहीं सुना रही? ठीक है। नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं तब तक बिल्कुल से। तो वो तो क्या नाम है, अभी जो आई थी ना श्यामा, क्या नाम था उनका? शिवानी जी। शिवानी जी तो हमेशा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह आके अपना सुना के एक्सप्रेस ट्रेन की तरह वापस चले जाते हैं। और फिर परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस देके और बोलती इतना इतना मिस करती हूँ मैं, बहुत मिस करती हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं है उनके पास, ट्यूशन वगैरह है ना, वो बेचारी सब बंधे हुए हैं। हाँ, तो
मतलब जब भी आती हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि बहुत मिस करती नहीं, हूँ, पर आ ही नहीं बिजी पाते होंगे, हैं। सच में बिजी होते वही, ना, इसलिए नहीं आ मैं पाते। देख लो ना, मैं ही नहीं कुछ कर पाती, मैं सोचती हूँ करूँ करूँ, नहीं बैठ पाता। हम्म। तो यही है उनके साथ, ट्यूशंस वगैरह काफी रहते हैं इसलिए। चलो ठीक है, तो और कुछ याद आ रहा हो तो। बस। हाँ, क्या बोल रही थी मैं। हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की तो मैंने दर्शन का एक अच्छा वो मिले ना, बहुत अच्छे अच्छे आज मेरे को वो मिले थे फोटोज, मैंने कहा सेव तो कर लिए। अलग अलग टाइम पे चाहिए रहते ना, उस दिन अपन जहाँ बंसीगढ़ गए थे, हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बता दो चलो, जब तक ये ढूंढ रही है। भांडेर वन। भांडीवन में तो पता ही है सबको, राधा कृष्ण की वहां शादी हुई थी, शादी की लीला हुई थी। वैसे शादी गुप्त रूप में हुई थी, ऐसे प्रकट रूप में तो नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी। ये सुना चुके ना शायद, प्रोग्राम में नहीं सुना है क्या? नहीं, नहीं हमने नहीं करा डिस्कस। नंद बाबा जब वो गायों को चराने के लिए लेके जा रहे होते हैं, और भगवान कृष्ण बहुत छोटे से बालक होते हैं उस टाइम पे, तो बहुत तेज योगमाया देवी जो होती हैं, जो ये लीला करती है ना, तो उन्होंने ऐसा करा कि बहुत तेज आंधी तूफान आ गया एकदम से। और फिर उतने में एक लड़की किशोरी आई, जो कि राधा रानी थी। वो आकर के बोलते हैं कि आप मुझे ये लाला दे दीजिए नंद बाबा को। तो उनको लगा कि ये एकदम से कैसे आ गई, इतने तूफानी मौसम में कैसे आ गई। तो फिर उनको समझ में आया कि कभी गर्गाचार्य जी ने, जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, इनकी शादी ब्रह्मा जी करवाएंगे। तो उनको वो दे देते हैं, मतलब कृष्ण को। फिर वो लेकर, छोटे से बालक होते हैं, उनको गोदी में लेकर के राधा रानी जाती हैं। फिर वो भांडीर वन आती है, भांडीर वन में फिर वहां पे ब्रह्मा जी का आह्वान होता है, और भगवान कृष्ण जो होते हैं अपने किशोर फॉर्म में आ जाते हैं। फिर वहां पे उन दोनों का, ब्रह्मा जी आते हैं और राधा कृष्ण की वहां पे शादी करवाते हैं। और सभी जो सखियां होती हैं, उनके जो निज एकदम पार्षद होते हैं ना, वो सभी लोग इस शादी में शामिल होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भांडीर में हर कोई पहुंच नहीं पाता है, लोगों को इतना पता नहीं होता, ये गुप्त वृंदावन है। तो मतलब वही पहुंच पाता है जो उनकी शादी में उस टाइम पे प्रेजेंट था, किसी भी रूप में, चाहे किसी जीव के फॉर्म में, किसी भी रूप में। तो ऐसा कहा जाता है वही लोग वहां पहुंच पाते। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी पहुंचते हैं। यही तो बोल बोल के ये हमें ना डरा रही थी कि वहां मुश्किल से पहुंच पाते हैं, मुश्किल से पहुंच पाते हैं। एक तो इतनी बारिश उस दिन, और हमारे किसी के फोन चार्ज नहीं, और लगातार ये बोल रही हैं कि वहां बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, वहां निजी लोग ही पहुंच पाते हैं। मैंने कहा फिर तो कहाँ पहुंच पाएंगे। डरा डरा के, और आराम से पहुंच गए हम लोग, तो कुछ भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मतलब हमारे तीनों की फोन चार्ज नहीं, भयंकर बारिश, और ऑटो वाला मुस्लिम। मतलब सारे विपरीत परिस्थितियां। और और ये लगातार वहां नहीं पहुंच पाते, वहां नहीं पहुंच पाते, वहां तो निजी निजी लोग ही पहुंच पाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए, तो वहां दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। वहां पे वो भी था, जो कौन से आए थे जिनको खाना खिलाया था, दुर्वासा जी, दुर्वासा दुर्वासा। जी खाना खिलाया था वहां पे राधा रानी ने, उसका भी वो काफी मैंने सारी वीडियो सखियां बैठी डाला है हुई ग्रुप हैं। में उसमें। हाँ, वो दर्शन भी था वहां पे, बहुत सुंदर था, अच्छा था। तो बहुत अच्छा बहुत लगा सुंदर मुझे, दर्शन है, बहुत सुंदर। एक बार तो जाना चाहिए। और मेरे को तो खैर बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ, मतलब कहीं जाना, ये था कि मैं तो जावट और दूसरी जगह का प्लान बना रही थी, और ये लगातार भांडे बन जाएंगे, भांडे बन जाएंगे। पूरे टाइम मैंने आप लोग मैं होंगे पीछे उस समय, रट्टी लगा ली, बिल्कुल इसी भांडे ग्रुप बन में जाएंगे। होंगे वहां पे उस वही समय। मुझे लग रहा है। और मेरा दिमाग दूसरी तरफ था, ये लगातार भांडे बन जाएंगे, भांडे बन, लगातार रट लगा रही मैंने, और फिर ये भी बोली जा रही वहां पहुंच नहीं पाते, वहां पहुंच नहीं पाते। तो मैंने तो कही क्या लग, पता किसी रूप में होंगे उस समय हाँ, वहां। हाँ, फिर वहां गए, और फिर बेल बन गए, मतलब, और काफी सारे दर्शन किए उस दिन, अच्छे थे, अच्छा रहा पूरा। तो मानसरोवर, और कहाँ गए थे, ऐसे मानस, जाना पड़ता है, हाँ। जबरदस्ती नहीं तो कोई जाने थोड़ी देता है। और बंसीवट भी बहुत अच्छा था, बंसीवट भी दो हैं, हमें नहीं पता थे बाहर वाले, मतलब हम लोग ने तो जो वृंदावन में वही वाले करे थे ना, जो हम्म। आउटर में थे, ये वाले भी बहुत अच्छे दर्शन थे, चार पांच दर्शन यहाँ पे थे, बहुत ही सुंदर थे बंसीवट। और वो पेड़ जिसमें हम कान लगा के खड़े रहे बहुत देर तक। कि बंसी की आवाज आएगी, सभी लोग सुन रहे थे। तो बड़ा अच्छा सा वहाँ पेड़ था, बहुत अच्छा है। चलो नंदिनी रेडी हो गई है। हाँ,
हाँ, सुनाओ। वेरी गुड। एक मिनट। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी स्वपार्षद स्वीय धामा सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी स्वपार्षद स्वीय धामा सह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारिदाना शिखाय शरणागति भक्तेर प्राणा। दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तृत्वे वरान् अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजनांगीकार। षडंग शरणागति हई बेजहारा षडंग शरणागति हई बेयहारा। तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। रूप सनातन पदे दंते तृणकारी भक्ति विनोद पड़े दहु पद धरी। भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। कांदिया कांदिया बले अमित अधामा शिखाए शरणागति करहे उत्तमा। जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर। हरे कृष्णा। वाह, मजा आ गया, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। प्रेजेंटेशन हटाओ नंदिनी। बहुत डबल अच्छा, डबल आ प्रेजेंटेशन रही भी है। बहुत अच्छा था, साथ साथ में गा सके। वेरी नाइस। हाँ, वो साथ में गुड प्रेजेंट कर नंदिनी। दिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी अभी आई है, ये आते ही ये उनकी शिष्य है ना आनंद मंजरी जी की, सुनने लग बैठ गई कथा। बढ़िया है, चलो। नहीं नहीं, इसकी बहुत श्रद्धा है, भजन करती है ये। चलो देखो क्या कर पाती है, तो भगवान ही जाने। पढ़ाई भी करती है, भजन भी करती है, सब करती है। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बीच में लेकर आए हैं और क्लास थी पर लाना पड़ा। बस ठीक नहीं थी ना, बताया तो हमने। चलो ठीक है, हम विराम देते हैं प्रोग्राम को, है ना। और कुछ किसी के दिमाग में तो नहीं है ना, करें बंद। और प्रेजेंटेशन हटा बेटा नंदिनी। वेलकम। डबल डबल आ वेलकम। रहा है। हट चुकी है, अच्छा एक मिनट। हाँ, तो कॉमन हरिनाम कर लेते हैं अपन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे। हरे पांशा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को फिर से प्रणाम, जगन्नाथ दास बाबा जी को प्रणाम, और सभी को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। और अब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम होगा मंडे को, सोमवार को। अनंगमंज जी ने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं सुबह वाले प्रोग्राम में। होमवर्क होमवर्क करना, अनुपमा जी ने कहा कि व्हाट्सएप पे भेज देना होमवर्क क्या क्या है। मुझे तब थोड़ी सी और भी हंसी आई, बच्चों की तरह उन्होंने कहा थोड़ा व्हाट्सएप पे भेज देना, याद नहीं रहेगा ना। और मैडम जी कह रही हैं ये वो तो याद ही है, एक तो राधा कृपा कटाक्ष है और होमवर्क बहुत सारे दे दिए भाई। चलो ठीक है, मैं भी एक्चुअली कर ना लूँ। इस चक्कर में थोड़ा पढ़ लेंगे ये सोच के। 2 श्लोक है। दो लोग हैं। अंसारी जी को तो पहले ही आते हैं, मुझे नहीं वही आते हैं। नहीं नहीं, याद कुछ नहीं है। वो देखते हैं जब थोड़ी देर याद रहता है, फिर भूल जाता है, फिर भूल देखना जाते पड़ता है हैं, वही उसको तो। वापस। मतलब अगर अपन ऐसे बोलेंगे ना तो लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 5-6 बार नहीं पढ़ नहीं, लेंगे सही बस। बात है, सही बात है, हाँ। अच्छे से कर भी रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पर मुझे मैं बस नहीं हंसी पढ़ूंगी। तब आई जब उन्होंने बोला कि थोड़ा व्हाट्सएप पे भी डाल देना क्या होमवर्क दिया है। वो अनुराधा जी तो वो क्लास में वो है, मैं हूँ मैं हूँ, वो फ्रंट बेंच वाले स्टूडेंट हैं। फ्रंट बेंच वाली, मतलब सही, आगे रहने वाली, मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है ना, अपन मिलते हैं कल सुबह। कल तो तुम्हारा आपका भी नहीं है ना, मंडे को ही हो ना। ठीक है। अब तो मंडे को 2 आराम। हरे दिन तो ऑफ कृष्ण है, तभी है। तो होमवर्क मिला है। हाँ तभी होमवर्क मिला, सैटरडे 2 दिन की संडे का। छुट्टी है। सही। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।